आज की हम इस क्लास में बात करेंगे कि क्या हम सारे एग्रीमेंट आप लॉ में करते हो, डे बाई डे रूटीन में करते हो, तो सारे एग्रीमेंट के कॉन्टेक्ट बन जाते हैं। कोई भी एग्रीमेंट, मान लो आपने अपने दोस्त के साथ कोई एग्रीमेंट किया है, आपने उसको इनवाइट किया है आपकी बर्थडे पार्टी पे। अब आपका बर्थडे था किसी डेट को और आपने बढ़िया सा अरेंजमेंट करवाया था, बढ़िया होटल में पार्टी थी जिसमें पर जो सीट था उसका आपने 2000 पर पर्सन को पे किया आपने, बट आपका फ्रेंड वहाँ आए नहीं। अब आप उस फ्रेंड को क्या उससे ये पैसे ले सकते हो? 2000 रुपये की निकाला, 2000 रुपये मैंने तुझे बर्थडे पार्टी में इन्वाइट किया था, तुम आए ही नहीं, ये मेरे तो सुनना लग गया है, तो पैसे निकाल। तो आप ऐसा कर सकते हो क्या? उसको स्यू करवा सकते हो या नहीं? इसके बारे में आज हम कंप्लीट बात करेंगे। तो जो भी एग्रीमेंट होते हैं, सारे एग्रीमेंट होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते हैं, ठीक है। बट सारे एग्रीमेंट के अंदर, सारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एग्रीमेंट होना क्या है? जरूरी है, ठीक है। एक एग्रीमेंट होता है वो एक वाइड है, क्या है? वाइड। जबकि उसमें क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, उसका एक पार्ट है, उसके अंदर का एक पार्ट है, ठीक है। तो एग्रीमेंट कौन कौन से एग्रीमेंट होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते हैं? पहला हम बात करते हैं सोशल ऑब्लिगेशन। जैसे आपने समाज में रह रहे हो, आपने किसी फ्रेंड को इनवाइट कर दिया, आपके रिश्तेदारों को शादी ब्याह में इनवाइट, आपकी शादी थी और आपने उनको इनवाइट किया है, तो ये एक तरीके से क्या हो जाएगा? बर्थडे पार्टी में हो गया या किसी भी एनिवर्सरी फंक्शन में हो गया, तो आपने इनवाइट किया, अब वो आए नहीं, तो आप उन पे क्या है? कोर्ट में स्यू नहीं कर सकते कि आप आए नहीं, अब मेरे को खर्चा लग गया, अब आप कैसे भरपाई, वो क्या है? इसके लिए आप स्यू नहीं कर सकते और उनसे हटाने की मांग नहीं कर सकते, ठीक है। जबकि वे सारे एग्रीमेंट जिनमें हमारा इंटेंशन क्या होता है? लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का होता है। जैसे आप किसी पार्टी से प्रॉपर्टी खरीदने का एक एग्रीमेंट करते हो, ठीक है। अब आप पैसे भी दे दिए, एग्रीमेंट भी कर दिया, सारा काम हो गया, ठीक है, प्रॉपर्टी भी ले ली, फिर आपको पता चलता है इसमें इसने क्या है? फ्रॉड कर दिया, जाली पेपर्स दे दिए, तो अब आपके क्या राइट्स होंगे? अब आपके राइट्स होंगे कि आप उसको कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो, कोर्ट में केस कर सकते हो, आपके या तो पैसे मांगने के लिए या फिर प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है। तो उसमें क्या कर सकते हो? आप कोर्ट में स्यू कर सकते हो, ठीक है। जैसे अब कौन कौन से एग्रीमेंट्स जैसे होते हैं जो अपन लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करते जबकि कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते, तो वो अपन एक बात करते हैं। जैसे आपने डोमेस्टिक एग्रीमेंट कर दिया किसी के साथ में, घरेलू एग्रीमेंट, घर पे बैठे हैं और बैठे बैठे कोई एग्रीमेंट कर दिया, तो वो भी क्या है? एक डोमेस्टिक एग्रीमेंट है, इसको भी आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते। या फिर आप किसी की शादी रोकने का अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो कि भाई आप किसी की शादी में रुकावट डालने का अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, रेस्टोरेंट ऑफ मैरिज, रेस्टोरेंट ऑफ ट्रेड, आप कोई किसी का बढ़िया बिजनेस चल रहा है उसको रोकने के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो ये सब क्या है? वॉइड है, क्या है? वॉइड एग्रीमेंट है। मतलब वॉइड एग्रीमेंट आप उनको क्या है? कॉन्ट्रैक्ट कभी भी कन्वर्ट कॉन्ट्रैक्ट में नहीं कर सकते। रेस्टोरेंट ऑफ ट्रेड, ठीक है। तो ये इस टाइप के एग्रीमेंट जो होते हैं, जैसे सोशल ऑब्लिगेशन का हो गया या फिर पॉलिटिकल एग्रीमेंट हो गए, ये ऐसे एग्रीमेंट होते हैं जिनको आपका इंटेंशन कभी भी लीगल रिलेशन बनाने का नहीं होता और आप उनको क्या है? एनफोर्स नहीं करवा सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि डिफरेंस क्या है, एग्रीमेंट कौन कौन से होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो अपन ने ये तो बात कर ली कि सारे एग्रीमेंट होते
कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते हैं, बट कॉन्ट्रैक्ट में कोई ना कोई एग्रीमेंट होना जरूरी है। तो अब हम बात करते हैं कि डिफरेंस क्या है। तो मीनिंग में हम बात करते हैं कि एग्रीमेंट का मीनिंग होता है कि कोई पार्टी कोई कार्य करने या नहीं करने के लिए अगर कोई एग्रीमेंट करती है और सामने वाली पार्टी अगर उसको एक्सेप्ट कर देती है तो वो क्या बन जाता है, एग्रीमेंट बन जाता है। क्या बन जाता है, एग्रीमेंट बन जाता है। जबकि वे सारे एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ हो, क्या हो, एनफोर्सेबल बाय लॉ, एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो वो क्या हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएंगे। तो इसमें एलिमेंट्स क्या क्या होंगे, इसमें पहला तो एलिमेंट्स होगा ऑफर। क्या आएगा, ऑफर। कोई ना कोई ऑफर एग्रीमेंट में होना जरूरी है। अब ऑफर के बाद में दूसरा एलिमेंट्स इसमें क्या होगा, एक्सेप्टेंस। अब आप जिस भी पार्टी को मान लो ऑफर कर रहे हो तो उसकी क्या है, एक्सेप्टेंस होने की जरूरी है। बिना एक्सेप्टेंस के आपके एग्रीमेंट नहीं बन सकता, ठीक है। जबकि कॉन्ट्रैक्ट में क्या होते हैं एलिमेंट्स, इसमें होता है पहला तो एलिमेंट है एग्रीमेंट। क्या है, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट होना जरूरी है, बिना एग्रीमेंट के आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। सेकंड एलिमेंट इसमें है एनफोर्सेबल बाय लॉ, या लीगल रिलेशन क्रिएट करने का इंटेंशन हो। ठीक है, इसमें आपका इंटेंशन क्या हो, एग्रीमेंट हो और उसके साथ में लीगल रिलेशन क्रिएट करने का क्या हो, इंटेंशन हो, ठीक है। और हम बात करते हैं सेक्शन कौन सी है, तो एग्रीमेंट की सेक्शन है 2E, 2E। जबकि कॉन्ट्रैक्ट की सेक्शन है 2 सबसेक्शन H, ठीक है, 2 सबसेक्शन H। फिर हम बात करते हैं राइटिंग। अब मान लो आप कोई भी सोशल एग्रीमेंट करते हो तो वो राइटिंग में थोड़ी लेते हो, लिख के दे दो मेरी बर्थडे पार्टी में आएगा नहीं आएगा। अब हर एग्रीमेंट अपन करते हैं, मान लो आज आप कॉलेज आए हो, अपने दोस्त के साथ एग्रीमेंट किया कि यार कल भी मुझे, ठीक है यार मेरी स्कूटी है, मेरे पास कोई साधन नहीं है, कल भी मुझे कॉलेज लेके जाना साथ में। अब एग्रीमेंट कर दिया, अब उसने बोल दिया ठीक है लेके जाऊंगा। अब आप उसको ये थोड़ी बोलोगे यार लिख के दे मेरे को, ऐसे वो बोल दिया, ऑलरेडी बोल दिया कि ठीक है लेके जाऊंगा। तो इसमें क्या होता है, राइटिंग में जरूरी नहीं है। जबकि आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वो राइटिंग में भी होगा और साथ में रजिस्टर्ड भी होना जरूरी है। क्या है, राइटिंग प्लस रजिस्टर्ड भी होना जरूरी है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, लीगल ऑब्लिगेशन। अब जो भी एग्रीमेंट करते हैं सभी एग्रीमेंट्स में लीगल रिलेशन होना जरूरी नहीं है। जबकि आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनता तभी है जब एग्रीमेंट के साथ में क्या जुड़ा हुआ हो, लीगल ऑब्लिगेशन जुड़ा हो। क्या हो, लीगल ऑब्लिगेशन हो, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन पाता है, कॉन्ट्रैक्ट बन पाता है। तभी एग्रीमेंट कोई भी है वो कॉन्ट्रैक्ट बन पाता है, ठीक है। आज हमने बात की है कि एग्रीमेंट क्या होता है, ठीक है। कौन कौन से एग्रीमेंट होते हैं, जैसे डोमेस्टिक एग्रीमेंट हो गया, सोशल ऑब्लिगेशन, सोशल एग्रीमेंट हो गए, रेस्टोरेंट ऑफ मैरिज हो गया, रेस्टोरेंट ऑफ ट्रेड हो गया, पॉलिटिकल एग्रीमेंट हो गए। तो ये सारे जो भी एग्रीमेंट होते हैं वो हमारे इंटेंशन में क्या नहीं होता है, लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का नहीं होता है, इसलिए ये सारे कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते हैं। जबकि जिसमें हमारा इंटेंशन होता है लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का, और उनमें भी अब जिनमें अपन एनफोर्स करवा सकते हैं, एनफोर्सेबल बाय लॉ, वो तो क्या बन जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट। क्या बन जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट। बट जो आप नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ वो क्या बन जाएंगे, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। क्या बनेंगे, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। जैसे आपने माइनर के साथ में अगर कोई एग्रीमेंट कर दिया है, ठीक है, तो वो एक तरीके से क्या हो जाएगा, वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वॉइड, क्योंकि वो इनिशियली स्टार्टिंग से वो क्या होता है, वॉइड एब इनिशियो होता है, ठीक है। और इसके बाद हम बात किए डिफरेंस क्या क्या है एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है।